नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज में आपको बुक से पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है जो भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हमने और आपने 10.2 के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर ही समझा था, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, वही हमको यहाँ पे यूज करना है। और एक चीज और है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो भी हम करेंगे इस वीडियो में, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के रिलेटेड ही है। तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला यहाँ पे 1/100000 यानी कि 6 जीरो है नीचे यहाँ पे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब कि कुछ भी डिजिट होगी यहाँ पे, कुछ भी, जैसे 1 यहाँ पे डिजिट हो गया, ठीक है, 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी समथिंग, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1, और नीचे यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 काट के कुछ पॉइंट लगाने का सीन तो है नहीं, तो हम सीधा 1 का 1 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लिया है। इनटू में 6 जीरो है। अब 6 ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6। ये हो जाएगा सिंपल इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 0 पॉइंट, यहाँ पे ना 16 को इंक्लूड करके 20 जीरो है, ये मैंने पहले से काउंट करके रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है ताकि यहाँ से मैं सीधे सीधे कर सकूं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक मिनट, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो चुका है शायद तक, मुझे यहाँ पे गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो चुका है तो इस जीरो का आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो अब 20 जीरो है यहाँ पे हमारे पास, इंक्लूडिंग 16। तो यहाँ पे क्या करूंगा, वही चीज, सेम प्रोसीजर। 0 पॉइंट, सबसे पहले इसको मैं रिराइट कर लेता हूँ। 1 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20 इंक्लूडिंग 16, 20 जीरो हो गए। पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में क्या आएगा, जीरो कितने मिली है यहाँ पे हमें, 20 इंक्लूडिंग 16। तो यहाँ पे दोबारा से 20 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1। ठीक है, क्योंकि 10 के पावर के अंदर कन्वर्ट करना है ना हमें। अच्छा, और वैसे भी जब पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाते तो यहाँ पे 1 होता ही होता है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे कोई भी डिजिट मिल जाए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले 1 मिल गया तो 1 के जस्ट बाद मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यानी कि 1.6 हुआ। और इनटू में देखो पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगाने के लिए एक पॉइंट लगाया और एक डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से मुझे एक जीरो हटानी पड़ेगी, हटा दी। अब यहाँ पे जब टोटल यहाँ पे 20 थे तो अगर एक हटा दूंगा तो 20 माइनस 1 कितना होगा, 19, यानी कि 10 की पावर पॉजिटिव से ऊपर यानी कि नेगेटिव का 19। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है भैया, देखते हैं हम। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर है 0.000005, 3 4 5 6 और 7, 7 जीरो इंक्लूडिंग 5, यानी कि दोबारा से रिराइट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 0.1 2 3 1 2 3 और 5। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो बन जाएगी कितनी, 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लगेगा। अब सॉल्व करते हैं फर्दर, यानी कि 5 है। अब 5 के बाद कोई और डिजिट तो है नहीं जो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़े, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। 5 का 5 आ गया इनटू में, अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी बनी, नीचे 7, तो ऊपर जाके 10 की पावर -7, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे 0.000127 यहाँ से 0.1231 और 1275 पॉइंट हटाते हैं। 3 3 6 7 8 8 जीरो, 1 2 3 1 2 3 6 7 8 और 1 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला डिजिट मिल जाएगा मुझे कोई सा भी नंबर, उसके जस्ट बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद जस्ट पॉइंट 275 भी आएगा इनटू में 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाइए मैंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट चली जाएंगी, गई। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट बाकी है, वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट बाकी है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे।
फिफ्थ पॉइंट के अंदर 0.07 है, यहाँ पे क्या है 0.07 है, तो 0.07 सिंपल सा है, एक दो, एक दो जीरो आ गई, और ऊपर से 7 के बाद कोई डिजिट है नहीं जो मुझे पॉइंट का सीन लगाना पड़े कुछ, 7 इंटू नीचे कितने जीरो है, 2, यानी कि 10 की पावर जाएगी -2, ऊपर जाएगी तो 5 वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, ये क्या है, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm। what is the total thickness of the stack। ठीक है, एक स्टैक या फिर आप मान लो स्टैक का मतलब यहाँ पे आप क्या अज्यूम करो कि एक पेज है, उसकी मोटाई और उसका पूरा बंडल स्टैक कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 बुक्स है हमारे पास, यहाँ पे 5 बुक्स है, थिकनेस यानी कि थिकनेस है कितनी, 20 mm की, 20 mm की। अब 5 बुक्स की तो थिकनेस है ना 20 mm, ऐसा नहीं किसी और चीज की थिकनेस है ये नहीं है, तो इसको सिंपली मैं 5 इंटू 20 कर लेता है, यानी कि 5 इंटू 20 कितना आया यहाँ पे 100। ठीक है, 100 mm थिकनेस आई टोटल। अब क्या है यहाँ पे, 5 पेपर शीट्स भी है, 5 पेपर शीट्स है, इनकी थिकनेस क्या है यहाँ पे, थिकनेस है यहाँ पे इनकी 0.016 mm। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, 0 पॉइंट को इग्नोर करो, 016 ये है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 0 0 8 0। कितने आया इसका आंसर, थिकनेस इसका 0 0 8 0। अच्छा, पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ था, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, 3 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया पॉइंट लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टोटल थिकनेस बतानी है इनके स्टैक की, टोटल थिकनेस बतानी है, तो क्या करूंगा, ये जो थिकनेस आई है इसकी 5 पेपर शीट्स की, 5 पेपर शीट्स की ये है, और 5 बुक्स की थिकनेस ये है, तो सिंपली ऐड कर लेता हूं यहाँ पे, तो 0.080 यहाँ पे है 100। अब 100 यहाँ पे पॉइंट का कुछ भी रोल नहीं आया, तो यहाँ पे 100 पॉइंट के पहले लिखा जाएगा, तो 100.000, ऊपर भी कुछ नहीं है, 0 0 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 0 का 0 8 0.001 कितना है, 100.080, 100.080। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100.080 आया, और पॉइंट के बाद जो जीरो बचा ना यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर डिजिट है, डिजिट के पहले जीरो है तो उसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस स्टेप के अंदर हटा ही देता हूँ उसको। ठीक है, इसको मुझे करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एक डिजिट है। ठीक है, छोटा है ये, तो इसको मैं कैसे करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो लगेगी कितनी, 1 2 और 1 भी लगेगा साथ में। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, अब देखो सब कुछ हट गया ना, सब कुछ हट गया, तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 1 के जस्ट बाद पॉइंट लगा देना है, 1 के जस्ट बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1.0, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे जो जीरो आया है ना, ये जीरो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने हैं ना, तो तब तक हम इसको दिखाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे एक और जीरो लग जाएगी। अब यहाँ क्या है, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाए तो 1 पॉइंट हो गया, अब 1 पॉइंट हो गया, अब क्या है यहाँ पे 0.008, 0 2 जीरो हो गई, और एक है यहाँ पे 0 और एक है यहाँ पे 8। अब यहाँ पे अगर आप 0 लगाओगे या ना लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इनटू में पॉइंट
एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था ना यहाँ पे, तो एक कट हो जाएंगी और नीचे कितनी जीरो बची, 2 जीरो बची। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 10⁻⁻² के अंदर लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मिलता है आपके साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।